हेलो मेरे दोस्तों, मैं राकेश सर। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत सारा हार्दिक स्वागत है। और मेरे जितने बड़े लोग, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई मित्र हैं, आप बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हुए हैं। मैं 10th क्लास के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। और इसमें हम लोग मुख्य वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10th का यह वीडियो है मैथ का, और मैं अपने मैथ की पूरी सीरीज चालू कर रहा हूँ शुरू से, स्टार्टिंग से। और पूरे लास्ट जो 15 चैप्टर है सबके बारे में आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। मेरे भाई, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो नंबर सिस्टम के देखे होंगे। आज राकेश सर का भी पूरे वीडियो पढ़िए, अवश्य आपको पूरे मजा आ जाएगा। पढ़ लो नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर को जीवन में बहुत याद करना पड़ता है। चाहे दोस्त का नंबर हो, पत्नी का नंबर हो, फ्रेंड का नंबर हो, और लोगों का नंबर हो, क्योंकि नंबर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम आता है। और पूरे हम नंबर से खेलते भी है। इसलिए मोबाइल नंबर हो या टेलीफोन नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यह नंबर सिस्टम हमारे मैथ का एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ है। तो हेलो मेरे दोस्तों, पुनः आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं राकेश सर आप लोगों को चालू करने जा रहा हूँ संख्या पद्धति, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या इसका नाम है? नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ें आपको हम बता देना चाहते हैं। हमारे पढ़ाने के अलग एक अंदाज होती है कि कोई भी चीज़ें पढ़ाने से पहले मैं उस टॉपिक को लिख देता हूं, ताकि हमारे पढ़ाते वक्त कोई टॉपिक आपसे न छूट पाए। इसीलिए इस टॉपिक पर आप केयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें राकेश सर आज हमको पढ़ाएंगे, क्योंकि यह हमारे चैप्टर पहला एक्सरसाइज है, 1.1 इंट्रोडक्शन 1 है। आप एकदम मैथ का स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप रेगुलर मेरा वीडियो को देखिए, राकेश सर दिनारा मेरा चैनल का नाम है। और आप पूरे मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और उनको बताइए कि एक सर पढ़ाते हैं, बेहतरीन, अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, इसमें हम आपको बताएंगे संख्या क्या है, नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, लेमा या प्रमेयिका के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, मसह महत्तम समापवर्तक एसीएफ के बारे में आपको आज हम जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि क्या राकेश सर पढ़ा रहे, किस तरह की हमको कंसेप्ट आ रहा है। विश्वास दिलाते हो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एकदम पूरे मजा आएगा। तो मजे के साथ, और मैथ है तभी ऐसे अच्छा से इसको पढ़ेंगे। आप एक एक करके इस बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहले आप दो चीज़ें अपने पास रखिए। पहला एक नोटबुक, एक एकाग्रता रखिए। आप एकदम शांति से इसको पढ़िए और वीडियो को देखिए एकांत में। आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं संख्या, नंबर। तो देखिए संख्या क्या होते हैं। पहला जो बात है संख्या, नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए संख्या पढ़ाने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, बहुत बेसिक चीज है, जिसको हम लोग डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। तो अंक क्या होता है? देखिए 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंक कहते हैं। याद कर लीजिएगा, ठीक है, अंक किसे कहते हैं। इसके बाद आ गया संख्या। संख्या क्या आ गया? तो देखिए संख्या के मतलब नंबर जिसको बोलते हैं, आप खुद जानते हैं। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। भी याद करना है। तो अंकों के समूह को कोई भी अंक है, जिसे 1, 2 रख दो, या 2, 3, 4 रख दो, या 6, 7, 8 रख दो। इसमें जीरो देखिए छूट गया, जीरो भी होगा। 0 से लेकर 9 तक को अंक बोलेंगे, या इस पर 0 रख दो। तो बताओ कि कई गो अंक हो गया। इसमें 4 गो अंक है, इसमें 3 गो अंक है, इसमें 2 अंक है। इसी तरह 5 गो अंक, 6 गो अंक, 7 गो अंक, कोई भी लो, कोई भी संख्या आप देखे होंगे, उसमें कोई भी लिखिए ना। 5798 लिखिए। तो बताइए इसमें 5, 7, 9, 8 देखिए अंक है कि नहीं है? 4 गो अंक है। तो अंकों का एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया। तो अंकों की जब समूह कर देंगे तो संख्या बनती है। क्लियर हो गया? चलिए अब पढ़ेंगे संख्या के जो प्रकार है। क्या पढ़ेंगे? संख्या के प्रकार। बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप दो बातें याद कर ले, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं और अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जो भी अंक है उसको इकट्ठा कर दो। जैसे 4-5 परिवार है, एक जगह सो जाते हो तो परिवार का समूह हो गया। अकेले सो रहे हो तो अकेले हो, स्वतंत्र हो।
तो उसी तरह कई गो इसका परिवार है, और परिवार जब एक साथ हो जाएगा तो संख्या बन जाएगी। और यहाँ पर है संख्या के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ नंबर जिसको बोलते हैं। तो संख्या देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, एक कौन संख्या होती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, और एक होगा काल्पनिक संख्या। तो क्लियर आप याद कर लिए कि संख्या कौ प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यानी संख्या कितनी प्रकार की है, तो संख्या दो प्रकार की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यही बातें जो है आपके बोर्ड पर भी हम अंकित कर दिए है भाई, पहले ही हम आप लोगों को बता दिए कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जान गए कि ये क्या है, तो दोनों ये भाई है और इनके ये पिता है, फादर है, और फादर के दो लड़के, एक का नाम वास्तविक है, एक बेटा का नाम काल्पनिक है। यानी संख्या के कितने बेटे हैं, दो बेटे हैं, एक वास्तविक बेटा है, एक काल्पनिक बेटा है, यानी इसकी दो मतलब बेटे हैं, यानी संख्या दो प्रकार की है। अब चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, लिख भी देते हैं रियल और नंबर। वास्तविक संख्या देखिए वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए, जैसे इसको वर्ग करेंगे ना तो 2 से रूट कटेगा तो 2 आ गया। अब इसी तरह मान लीजिए √2 का वर्ग हम लोग कर लिए, इसी तरह -3 का वर्ग कर देते हैं, तो -3 का वर्ग करेंगे तो -3 गुणे -3 दो बार लिखाएगा, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 3 के 9। इसी तरह मान लीजिए कि रूट में है -2 और इसका वर्ग करते हैं तो देखते हैं कि 2 से रूट खत्म हो रहा है, -2 आ गया। तो देखिए ये वास्तविक संख्या है, ये भी है, ये नहीं है। तो आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है। क्या ऐसा मान प्राप्त होता है, धनात्मक मान प्राप्त होता है तो उससे वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसका हम वर्ग कर रहे हैं √-2 का, तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गया, इसीलिए वास्तविक संख्या नहीं है। तो एक बात बता देना चाहते हो, वास्तविक संख्या आपके दिमाग में होनी चाहिए कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाएगा, चाहे वह रूट में हो, माइनस में हो, बाटा में हो, माने जो कुछ हो, लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस रहेगा तो देख लो भाई वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, इसीलिए वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और सभी संख्या आ जाएगी लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। चलिए तो यह समझ गए। इसके बाद चलेंगे काल्पनिक संख्या पर हम लोग। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लिख भी देते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेज देखे हो ना, इमेज कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और वास्तविक भी बनता है, तो वही इमेज है एक तरह का। तो देखिए यही जो बातें है √-2, √-3, ये सब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, काल्पनिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका वर्ग करके देख लो, 2 से रूट खत्म होगा -2, इसका वर्ग कर लो, √-3 है, इसका वर्ग कर लो, 2 से रूट खत्म होगा -3, √-4 का वर्ग कर लो, वर्ग माने स्क्वायर, -4। तो बताइए कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। कैसा मान, ऋणात्मक। वर्ग करने पर कैसा मान, ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऋणात्मक मान, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, काल्पनिक संख्या। आप लिख सकते हो रोककर, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इसको बता देना चाहते हैं कि रूट के अंदर माइनस होगा, और जो रूट के अंदर माइनस हो काल्पनिक संख्या है। और एक बात लिख लो कि काल्पनिक संख्या के बारे में आपको 10th में पढ़ना भी नहीं है, इसको 11th 12th क्लास में आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। आपको केवल पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो आप समझ लेंगे कि वास्तविक संख्या रूट के अंदर माइनस नहीं होती है, बाकी सब हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसके बाद है परिमेय संख्या। तो ये कहाँ से आ गया देखिए, और वास्तविक संख्या जो है ना, जो पढ़े आप,
तो वास्तविक जो संख्या होती है दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश नहीं लिख रहा है, अगर कमेंट करोगे कि हर वर्ड का इंग्लिश सर लिखिए तो उसको भी लिख देंगे हम। तो परिमेय जो संख्या है, तो वास्तविक संख्या कौ प्रकार की होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या p बटा q में होता है, जहां पी क्यू जो होना चाहिए वो पूर्णांक होता है। पी क्यू क्या होता है, पूर्णांक, और इसमें q का मान 0 नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अगर लिखा भी जा रहा है तो पी क्यू पूर्णांक नहीं होता है। पी क्यू का नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है, और q के मान इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। जिससे एग्जाम्पल दे देते, देखिए 3/7 लिख दिए, और √2/7 लिख दिए, -1 लिख दिए, -3 लिख दिए, एगो 3/-0 लिख दिए, 0/4 लिख दिए, एक लिख लो, √5 हम लिख दिए। अब बताओ, एक 7 लिख देते हैं, एक 6 लिख देते हैं, एक हम 6 में √2 लिख देते हैं। बताओ कौन कौन परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानने के लिए बहुत मजा आ जाएगा आपको। बहुत बच्चे पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय, लेकिन आज तक उसको क्लियर नहीं हुआ कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। उनको डाउट मन में रहता है, जब एग्जाम्पल याद भी किया, एग्जाम्पल पूछने पर कहते याद नहीं। अरे भाई एग्जाम्पल रटना है क्या, बताओ, तो रटना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक चीज, अगर परिमेय और अपरिमेय को याद करना चाहते हो तो केयर करना, बड़ा खतरनाक बातें बोल रहे हैं कि आपको पूर्णांक की जानकारी होना चाहिए। अगर आपको पूर्णांक आता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप परिमेय और अपरिमेय का रियल अच्छा परिभाषा याद कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग के भाई बता दें कि पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, तो आप पढ़े होंगे। तो देखो 0 हो गया, 0 से इधर -1 आएगा, -2, इधर आगे तक बहुत जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, इधर प्लस में आगे बहुत जाएगा, तो इसी का नाम है पूर्णांक। समझ गए आप लोग। पूर्णांक किसे कहते हैं बताओ, 0 से पहले का सब माइनस ऋणात्मक संख्या, और 0 के बाद का सब धनात्मक संख्या, और इसमें 0 भी खुद होता है, और इसी को मिलाकर क्या कहते हैं, माने धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, तीनों को मिलाकर हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आज से दिमाग में बैठा लेना कि राकेश सर क्या बताए पूर्णांक की परिभाषा, 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, इसको मिलाकर हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। चलिए भाई, तो आप जान गए कि पूर्णांक क्या है। इसके बाद में बच्चों देखेंगे, ये सारी चीज हम लोग जान गए पूर्णांक के बारे में। तो यही तो परिभाषा बोल रहा है कि परिमेय संख्या क्या होगा, p बटा q में होगा। परिमेय संख्या कैसा होगा, तब p बटा q में होगा, जहां p q क्या है, पूर्णांक है। p q क्या है बताओ, पूर्णांक, और q के मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये कह रहा p बटा q हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन p q पूर्णांक ना हो। अगर p बटा q ना हो तो समझ लो कि p q, मतलब ये दोनों ले, कोई बच्चे याद करते p बटा q में नहीं लिखा जा सकता जहाँ p q पूर्णांक हो। तो जहाँ p q पूर्णांक न हो तो ये भी परिभाषा हो जाएगा। तो आप याद कर लेंगे, वह संख्या जिसे p बटा q में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और वह संख्या जिसे p बटा q में लिख सकते हैं लेकिन p q पूर्णांक न हो, माने लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन p q पूर्णांक न हो और q बराबर नॉट इक्वल 0 न हो, तो उसे अपरिमेय। क्या अंतर है देखो भाई, यही चीज इसमें अंतर है। ये आप जीवन में याद कर लो कि जिसको अंतर समझ में आ गया, बता देता हूं, वो परिभाषा को परफेक्ट कंसेप्ट याद करता है। तो आप अंतर समझ लो कि परिमेय में p q पूर्णांक होता है और अपरिमेय में p q पूर्णांक नहीं होता है, बस इतने का अंतर है। चलिए जांच करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है 3/7, तो बताओ परिमेय संख्या है, तो है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यह देखिए p बटा q में है और p q पूर्णांक हो, तो 3 और 7 बताओ कि इसमें 1 2 3 गिनती करोगे तो 3 भी पूर्णांक आ जाएगा और इधर आगे 7 भी आ जाएगा दोनों, और q के मान 0 नहीं है। इन नियम को सेटिस्फाई करो, 3 नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए, p बटा q में होना चाहिए, p q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 ना हो, तो परिमेय है। ये बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1,
तो देखिए p बटा q में है p q -1 और 1 पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ये वाला देखिए 7 परिमेय, इसके नीचे कुछ नहीं, तो मतलब कि 1 है, कहोगे p बटा q में नहीं है, तो ये भी पूरा परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q में है और 7 और 1 इसमें खोजोगे तो पूर्णांक में आएगा। 6/√2, अब तुम बताओ परिमेय है कि नहीं है, बताओ। तो यह परिमेय नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बोलोगे सर p बटा q में तो है, तो p बटा q में है लेकिन p q पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ 6 देखो, यहाँ करोगे तो पूर्णांक आ जाएगा, लेकिन बताओ कि √2 इसमें पूर्णांक आएगा कहीं? तो √2 पूर्णांक नहीं है, यानी इस नियम का पालन नहीं कर रहा, तो पूर्णांक नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। कौन संख्या है? अपरिमेय। चलिए इसके बाद में √2 बटा जो 7 है, √2 बटा 7 कैसी संख्या है? तो ये भी अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। कहा है काट दे रहे हैं तो समझ लो अपरिमेय है, जिसको नहीं काटे वो परिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि √2 बटा 7 p बटा q में तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 पूर्णांक नहीं है। आप सीधे सीधे जान गए जो रूट में है वो पूर्णांक नहीं है, जो बाहर नहीं निकल रहा। तो ये वाला बताओ है परिमेय संख्या? है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, p बटा q में है और p q पूर्णांक है, खोज लो। ये है तो है, क्योंकि p बटा q में है, पूर्णांक है। ये वाला परिमेय है, यह परिमेय और अपरिमेय दोनों नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए p बटा q में और q का जो मान है 0 आ गया। आइए दोनों में कह रहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 आ गया q का मान, नीचे वाला q होता है, तो इसीलिए यह दोनों नहीं है। यह कुछ भी नहीं है, ना परिमेय है ना अपरिमेय है। ये परिमेय है तो है परिमेय, क्या है कि देखो कहोगे कि इसमें 0 था, इसमें p बटा q तो 0 पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 थोड़े है, तो इसलिए हो जाएगा। ये होगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, परिमेय नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय, क्या है कि रूट में है और यह पूर्णांक नहीं है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप एकदम पहला बार परफेक्ट समझे होंगे कि वह संख्या जो p बटा q में p q पूर्णांक हो, q बराबर 0 ना हो तो परिमेय कहेंगे। अगर p बटा q में हो लेकिन p q पूर्णांक ना हो तो अपरिमेय, जिसका q 0 आ जाए वह दोनों में से कोई नहीं है। चलिए, तो ये पूरे अपरिभाषित उसका मान होता है। तो आप समझ गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बता सकते हो कि पाई, देखिए एक बात बता देते हैं, पाई भी कैसी संख्या पूछ देता, अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या? पाई हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब डॉट। अब बताओ √4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इसको नोट कर लेना, आता है पूछ देगा। तो ये कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। अब देखो पूछ देगा, नोट दूसरा कर लो, 2√3 बटा में 7√3 कैसी संख्या है? तो बोलोगे रूट है तो अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं, परिमेय है क्योंकि कट जाएगा 2 बटा, तो ये परिमेय संख्या है। तो जो भी परिमेय संख्या वो रूट में नहीं रहेगा, आप क्लियर जानते हैं, जान गए ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। इसके बाद में आ गया परिमेय के संख्या के प्रकार। देखिए परिमेय जो है उसके प्रकार, परिमेय के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार। 1 मिनट भाई। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो बातें आ गया परिमेय संख्या के प्रकार, आप निराश मत होना, और आप वीडियो में बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मज़े से स्वतंत्र होकर आप पढ़िए, एकदम नो टेंशन, एकदम फ्री होकर पढ़िए बिल्कुल, तो आपको क्लियर समझ में आएगी। तो यहाँ पर बात है परिमेय संख्या, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर जो है। परिमेय संख्या में देखो क्या क्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, अभी जो पूर्णांक पढ़ रहे थे तो पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्णांक।
इंटीजर। इसके बाद में जो आ जाएगा सम संख्या, इवेन नंबर, सम स से संख्या समझना, विषम संख्या, ओड नंबर, आ जाएगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, आ जाएगा भाज्य संख्या, कंपाउंड नंबर भी इसको बोला जाता है, और आ जाएगा आपका सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो ये सारी चीजें आ जाएगा आपका। तो आप क्लियर एकदम समझिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक लिख सकते हो। पूर्णांक 0 -1 -2 -3 पढ़ा दिए थे, इधर डॉट डॉट, इधर में 1 2 3 डॉट डॉट आएगा। सम संख्या वह संख्या जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, 0 भी इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सम संख्या। विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट आगे चला जाएगा। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट। सअभाज्य संख्या 2 3 9 8, ऐसे बहुत हो जाएगा। तो एक एक करके चीज़ें एग्जाम्पल दिया हूँ, परिभाषा लिख लो, कापी कलम रखो। तो देखो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, इसे n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा n से। 1 2 3 4 5 6 गिनती कहाँ से चालू करते हैं बताओ? बचपन में हम लोग पढ़े ना, हमारे दादा परदादा से पढ़ाए, तो 1 से पढ़ाते हैं कि बाबू बोलो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या प्राकृत संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है बताओ? इसके पहले 0 लगा दो, तो 0 से लेकर गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? माने कि गिनती की संख्या के पहले शून्य लगाने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक -3, इधर भी आगे बहुत आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या इवेन, वह संख्या जो 2 से कट जाती है, सब 2 से कट जाएगा तो उसे कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जिससे 1 3 5 7 9 10 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 होगा, तो हो जाएगा विषम। अब बोलोगे अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटती है। याद रखना, वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटती है और 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 और स्वयं से कटती है उसे अभाज्य संख्या, जैसे 2। अब बोलोगे इसमें 9 क्यों नहीं लिखे सर? क्योंकि 9 तो 3 से कट जाएगा ना। तो ये सब जितना है, सब जो जैसे कैसे बोलते हैं गार्जियन कि अपना अपने से हारता है, तो ये सब जो बहुत डाउन है, ये बहुत डाउन, बड़का डाउन है। हारेगा, कटेगा, युद्ध हारेगा तो अपने से हारेगा, दूसरे कोई हराने वाला इसको पैदा नहीं हुआ है। तो वह संख्या जो दूसरे से न हारता हो, दूसरे से न कटता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बताओ 15 होगा तो नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 से कट जाएगा ना, 3 5 उसको हरा देगा। इसके बाद में है भाज्य संख्या, वह संख्या जो दूसरे से भी कटता है, अपने से भी कटेगा और दूसरा भी इसको हरा देगा, बड़ा कमजोर है पार्टी यह। तो यह 4 से स्टार्ट, इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। बच्चों से पूछ देता है सबसे छोटा संयुक्त संख्या 4। सम अभाज्य संख्या, जो सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा। याद रखना, ये सब बहुत आने वाला ये सब क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ता है। देखिए इस ये आप बातें जान गए कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ गया विषम संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य। और देखो अंतर समझ लो भाई ना, सम और विषम में क्या अंतर है? सम दूर ले कटेगा, विषम नहीं कटेगा। अभाज्य और भाज्य में क्या अंतर? अभाज्य स्वयं से कटेगा, दूसरे से नहीं कटेगा, और भाज्य दूसरे से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा। और अभाज्य संख्या, देखिए इसकी कहानी अलग है बेचारा, इसके प्रेम 1 से होता है। इसका प्रेम किससे होता है? 1 से। इसका मसा 1 हो, 9 8 की मसा, एसीएफ कितनी होगी? 1। कहेंगे मसा नहीं पढ़ा है सर, बता रहा।
तो वैसी दो संख्या जिसका मसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और पढ़ाएंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद में अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। यह सारे परिमेय संख्या के प्रकार है। ये सारे जो नंबर है, प्राकृत, पूर्ण, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य और सअभाज्य, सब कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए बाबू, तो इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं लेमा। लेमा क्या है? तो देखिए, लेमा क्या होता है ना कि जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर आप याद कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह मान लीजिए याद कर लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये सब क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र। और इस सूत्र को हम लोग लेमा या प्रमेय कहते हैं। याद कर लिए? ये क्या है बताओ? वैसा कथन है जो पहले से कोई सिद्ध किया है गणितज्ञ। तो वह कथन जो पहले से सिद्ध किया गया हो। क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर याद करते हैं तो क्या आप ना आपसे कोई सिद्ध कर दिया है तब आप याद कर रहे हैं? तो वह कथन जो पहले से सिद्ध किया गया हो तो उसे लेमा या प्रमेय कहते हैं। यानी सूत्र को लेमा या प्रमेय कहते हैं। क्लियर? याद कर लेना। चलो, तो जान गए कि वैसा कथन जो पहले से सिद्ध किया गया हो तो उसे लेमा या प्रमेय कहते हैं। एल्गोरिदम किसे कहते हैं? जब लेमा या प्रमेयिका को चरणबद्ध लिखा जाता है, चरण बाई चरण लिखा जाता है। जैसे में आप लिख दिए 8 2 चौके 8, चाहे यहाँ हम 9 लिख दिए तो 2 चौके 8 1 लिख दिए, फिर यहाँ पर लिख रहे हो 4 2 से कर रहे हो। मान लीजिए यहाँ 4 गुणे 2 था तो आप 4 को ला दिए, 2 2 निके 4 और प्लस 0। तो ये बताइए चरण 1, ये बन गया चरण 2। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के मतलब क्या हुआ? जब कोई प्रोग्राम को आप चरणबद्ध तरीका से लिखते हैं। जैसे आपको दिनारा जाना है तो पहले मैंने तैयार हुआ, बस पकड़ा, नहीं घर से आया, बस पकड़ा, दिनारा गया, सामान खरीदा, सारी जो जो चीज़ें करते हैं अपना स्टेप बाय स्टेप, अगर उसी को आप लिख देते हैं तो उसी को नाम पड़ता है एल्गोरिदम। तो जब किसी घटना या प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीका से लिखा जाता है, चरण बाई चरण लिखा जाता है, तो उसे एल्गोरिदम कहते हैं। या किसी सूत्र को चरण बाई चरण लिखा जाता है, चरण 1 चरण 2 चरण 3 ऐसे लिखा जाता है तो उसे एल्गोरिदम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद में आ जाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत भी आई है बच्चों के लिए। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर को, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा, और इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड गणितज्ञ को दिया गया है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। क्लियर? एकदम याद करना है, हंसते हुए, हंसो थोड़ा सा, मुस्कुराओ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। प्रमेय यानी प्रेमिका आएगा। जी किसी दूसरे से प्रेम कर रहे हो, प्रेमिका, तो ये भी देखिए इसका प्रेम था इससे, तो बन गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आप समझ गए। और ये बता दे कहाँ से आता है। देखिए एक चीज आप याद करते हैं बचपन में, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य को a मान लिया, भाजक को b मान लिया, भागफल को q मान लिया, शेषफल को r मान लिया। तो इसी को कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर? याद करना, यही बात है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को ही हम लोग एक संकेत में लिख देते हैं, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। तो यही a से हो गया भाज्य। जैसे मैं 2 से 8 में भागा दिए, 2 चौके 8 0। तो देखिए 2 क्या हो गया? तो भाजक हो गया। 2 क्या हो गया? भाजक। याद रखना, इसको डिवाइजर बोलते हैं। ये क्या हुआ? भाज्य, डिवाइडेंड। ये क्या होगा? भागफल, क्वाटिएंट।
भागफल, ये क्या हो गया शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल। तो शेषफल को आर से सूचित करेंगे, भागफल को क्यू ले, भाज्य को ए से और भाजक को बी से। तो ए बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है बताओ, भाज्य ए है, भाजक कितना है बी, भागफल कितना है तो क्यू, और शेषफल कितना है तो आर। तो देखो ए बराबर आ गया बी क्यू प्लस आर। तो आपको हम बेसिक चीजें बताए कि यूक्लिड ने कैसे इसको खोज किए, तो आप समझ गए ए बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, इतना को। और इसको याद करो, आगे इस काम आएगा, बताएंगे क्या काम आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं। इसके बाद में आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है भाई, तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है वही है कि ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर लिखे हो उसी को आप चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 अगर लिख रहे हो बार बार, तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सवाल आएगा तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाएगी कि सर ये क्या समझा रहे थे। अभी इतने ही याद करो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरण देकर लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसी को जब लिखा जाता है तो इसी का नाम प्रमेयिका हटाकर आप बताएं ना एल्गोरिदम क्या होता है, तो वही चीज इस पर लिख दी जाती है। तो क्लियर आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आ गया मसह। ये जो टॉपिक है आप जरूर समझिएगा, और मेरे मित्र भाई सब जो देख रहे हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बता देते हैं कि अब जितनी सारी चीज़ें पढ़े इस पर एक एक एग्जाम्पल देंगे, इसकी पूरी प्रश्नवाली बनाएंगे और आप इस पर भी बने रहेंगे क्या चीज़ें हैं। तो जो मसह है जिसको हम लोग एसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं एसीएफ। तो एसीएफ किसको कहते हैं, देखिए मसह दो तरीका से निकाला जाता है। जैसे में 2 4 का मसह निकालना हो तो 2 में 4 से भागा कर देंगे, 2 2 निके 2 2 निके 4 कट गया, तो मसह कितना आ गया बताओ। इधर वाला मसह नहीं होता, इधर वाला मसह होता है, तो ये मसह कितना आ गया तो 2। एक विधि ये होता है। दूसरा विधि की 2 को हम तोड़ देंगे 2 गुणे 1, और 4 को भी तोड़ देंगे 2 2 निके, और दोनों में क्या मिल रहा है 2। तो इसका मसह महत्तम समापवर्तक होता है, पूरा नाम हाईएस्ट, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मसह 2 हो जाएगा। तो आप बताओ दोनों तरीका से। अब चलेंगे इसका, देखो 2 और 4 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और कोई से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो आप समझ दो कि माने वह महत्तम संख्या, क्योंकि ये महत्तम है बड़ा संख्या, वह महत्तम संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है उसे मसह कहते हैं।